हम इसलिए करें, कथा के शुरू ही होता है वेद व्यास जी से, पुत्र सुखदेव से। परीक्षित जी को 7 दिन में मरना है, निश्चित हो गया ही। मैं कहा था, कह रहा हूं, अभी यहां भी पेपर में देखिए श्रीमद् भागवत कथा हो रहा है, लेकिन वो कथवा जो नहीं कहेगा वही मैं कहता हूं। हमारे यहां तो लोग वही सुनेगा जो नहीं सुना होगा, इसलिए कहते हैं जरा ध्यान से सुनो। जब आ गए हैं ऋषि मुनि, सप्त ऋषियों का आगमन हो गया है, लेकिन वो सुखदेव जी को कोई कथा सुनाना नहीं चाहता है। आज तू एक आदमी कहो कथा सुनाएंगे, 10 कथावाचक आ जाएगा ना सुनाने के लिए। आखिर क्या हो गया, कोई सप्त ऋषि नहीं सुनाना चाहता है? सुखदेव जी खुद आ गए। सुखदेव जी के कहते हैं पिता वेद व्यास जो है कथा कहने वाले खुद आ गए, कथा लिखने वाले आ गए। वेद व्यास कहा था कि नहीं, मैं आपको सुनाने में असमर्थ हूं। इस देश का 7वां आश्चर्य है, कह दे मैं नहीं सुना सकता। वेद व्यास के पुत्र पराशर आकर बैठ गए। पराशर के पिता वशिष्ठ आ गए। वशिष्ठ है ना तुम, वशिष्ठ भी आ गए। वशिष्ठ के पिता ब्रह्मा आ गए। इतने लोग आकर बैठे हैं, सप्त ऋषि तो बैठे ही हैं, कोई सुनाने पर तैयार नहीं है। आज क्या कथा में परिवर्तन आया कि सब सुनाने पर तैयार हो गया है? सुनता है लोग ना, आप सुनने पर तैयार है। आखिर कुछ परिवर्तन है? क्योंकि इसके बाद देखो यही कहते हैं कि गुरु के लिए बिना हरि को लागे से, कह कबीर स्वर्ग से लौटाए सुखदेव। यह भेद आप नहीं जानता, वही मैं कहना चाहता था। इसके बाद इस पर आएगा व्याख्या। सुखदेव जी को जब लौटा दिए गए, तब अपने पिताजी इसके यहां आए। वेद व्यास से पूछे कि हमारा ऐसा ऐसा अपमान किया गया। वेद व्यास कहे कि क्या तुम गुरु अभी तक नहीं किया? तो नहीं, हम तो, तुम इतने बड़े विद्वान हो कि तुमसे हम डरे नहीं पूछते हैं। बिना गुरु काम चलता है? नारायण से कहे कि हमसे विद्वान बताइए, कहा विद्वान गुरु बनता है कि आत्मज्ञानी बनता है, ब्रह्मज्ञानी बनता है? विद्वान तो तुमसे कोई ज्यादा है ही नहीं, तो तू गुरु बन जाएगा? गुरु विद्वान खोजता है ना। कहा कि तुमसे तो विद्वान इस पृथ्वी पर कोई नहीं है ज्यादा, तो गुरु बन सकता है तुम? तो हमने पूछा कि तब किसको बन करें? कहा कि तुम जनक को करो। जनक ने उन्हें 11 बार लौटाया था। ये भी नई कथा कर रहे हैं, बड़ी लंबी पुरानी कथा। 11 बार लौटा दिया। यू आर नॉट फिट फॉर ब्रह्म दीक्षा, अब दीक्षा के लायक हो ही नहीं। 12वां बार नारद जी के पैरवी से और भगवान नारायण के बार बार फोन करने से कह दिए कि तुम बड़ा पैरवी करा रहा है। 12वां बार जनक ने दिया। क्या दीक्षा था? दैट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। टू नो द टेक्नोलॉजी अबाउट द ब्रह्म ज्ञान। वह टेक्नोलॉजी दिया जो उसके ब्रह्म ज्ञान को आप प्राप्त कर सके। इसलिए नारद जी, पुनः नारद जी ही दौड़े दौड़े गए। आप लोग देखता होगा, बद्रीनाथ गया होगा, जहां सदगुरु धाम आश्रम है, नारद जी वहीं ध्यान में थे। नारद जी कहते हैं सुखदेव जी ध्यान में थे। और दौड़े दौड़े फिर वही नारद जी गए कि अरे तुम ही दे सकता है कथा को। सकता क्या वो कथा है कि 7 दिन में मुक्त हो जाए? आज इतनी कथाएं होती है, कोई मुक्त करता है, कराता है? तुम लोग जानते नहीं हो, 1-1 करोड़ रुपया लगता है। 1 करोड़ रुपया लगता है कथा कहने में, सुनने में। 1-1 करोड़ रुपया लोग ले रहे हैं। जानता है कि नहीं जानता है? वो भी हमारी बहुत किताबें पढ़कर लोग कथा कहने लगे। आप लोग किताब है यहां पर, देखो, पढ़ो, कुछ टेक्नोलॉजी पढ़कर भी जान जाएगा। तब
नारद जी ने याद दिलाया कि तुम वही जो है सुखदेव जी से जो क्या नाम है, जनक से जो 8 कला लिया है ब्रह्म ज्ञान का, तो क्षण भर में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कराता है, तुम ही दे सकता है। कहा कि कौन कौन है वहां पर? कहा कि वहां तो सब तो 7 ऋषि बैठे हैं। कहा कि हमारे पिताजी भी हैं। कि आपके पिताजी भी हैं, आपके दादाजी भी हैं, आपके दादा के भी पिताजी हैं, उनके भी पिताजी। अब आप थे ब्रह्मा भी आ गए हैं? तो जी हाँ, ब्रह्मा जी भी आ गए। गुरु बिन भवनि तरे न कोई। हर चीज का गुरु होता है ना, इसको मुक्त करना है। ऐसा साधारण आदमी नहीं है कि तू दक्षिणा के लोभ में भरमा देगा, इसको तुम्हारी बुद्धिया काट देगा। साधारण आदमी को तो कुछ दे देगा ना, मुल्ला का नजर तक कोई दवा दे देगा। ये साधारण आदमी नहीं है। तो कौन है? इसमें 5 भाइयों का जो गुण है, धर्मराज की तरह विद्वान है, अर्जुन की तरह जो है गांडीधारी है, नकुल की तरह नीतिज्ञ है, सहदेव की तरह ज्योतिषी है। 5 भाई का गुण हो गया कहां? और 6वां कृष्ण का भी गुण है इसमें, तेज है। कौन इसे चेला बनाएगा? 6 in 1 है, 6 है। सद्विप समाज में तो हम कहेंगे 4 in 1 ना। कहा कि 6 in 1 है, साधारण नहीं, कोई मूर्ख बना देगा। राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है। अब तक कितने लोग, कोई सप्तऋषि कितने लोग मूर्ख बना दिए रहते, दक्षिणा मिल गया रहता। इसलिए साधारण नहीं है, 7 दिन में मुक्ति का उपाय बताना है। इसलिए सब लोग मौन है, कोई बोल नहीं रहा। कहे नारद जी के साथ तब सुखदेव जी आया। ये कथा सुना है तुम लोग? तब सुखदेव जी आए और तब कहे कि 7 दिन। सुखदेव ने कहा कि 7 दिन तो उतना ही है। अष्टावक्र ने भी कहा था, जनक से कहा था अष्टावक्र कि ब्रह्म ज्ञान कितना दिन में उत्पन्न होगा? कहा कि ब्रह्म ज्ञान तो उतने ही देर में मिलेगा तुमको जितना तुम घोड़े पर चढ़ने में, घोड़े के पौदान में तुम पैर रखते हो, उतने दिन में आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। एक अष्टावक्र से जनक घबरा गया, क्या कह रहे हैं? वही कह रहे हैं। खैर उस समय घोड़ा था, मैं घोड़ा नहीं कह रहा हूं। अब तो हम कह रहे हैं कि तू लोग गाड़ी चलाता है ना, तो घोड़ा पर चढ़ेगा नहीं। वो गाड़ी से सेल्फ मारने में जितना दिन गाड़ी को सेल्फ मारता है स्टार्ट होने में, उतना समय लगता है, उतने ही दिन में तुम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन वही स्थिति है जानने की। जनक और अष्टावक्र कुछ और था परिस्थितियां, अर्जुन और कृष्ण के साथ कुछ और था, और घटकर आ गया परीक्षित और सुखदेव के साथ बदल गया। और इस परिस्थिति 7 दिन का टाइम ले लिया। पृथ्वी के सर्वोच्च तीर्थ श्री बद्रीनाथ धाम में सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में साधना सीखने का स्वर्णिम अवसर। दिनांक 24 व 25 सितंबर को पूज्य गुरुदेव सद्गुरु धाम आश्रम बद्रीनाथ में सर्वपितृ श्राद्ध साधना एवं पिंडदान व तर्पण आदि संपन्न करवाएंगे। शरद नवरात्र के अंतर्गत आयोजित होने वाली विलक्षण कुंडलिनी जागरण एवं प्रेम साधना की कक्षा दिनांक 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है। समय के सद्गुरु एवं ध्यानस्थ नारायण के सानिध्य में इस साधना में उतर कर साधक खट चक्र भेदन, कुंडलिनी जागरण एवं अनाहत चक्र के विस्तार की कला पूज्य गुरुदेव से सीख पाएंगे। अतः इच्छुक साधक दिनांक 20 सितंबर तक साधना के लिए निबंधन अवश्य करा लें। संपर्क सूत्र 9968430203। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में दिनांक 3 मई से यात्री आगमन तक पृथ्वी के बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम में सद्विप्र समाज सेवा द्वारा 9वां निःशुल्क विशाल भंडारा आयोजित किया जा रहा है। लोक कल्याण के लिए साधना में बैठे श्री हरि की इस पावन भूमि पर सद्गुरु धाम आश्रम में तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन एवं नाश्ता व्यवस्था प्रदान की जा रही है। आप भी इस पुनीत कार्य में सहयोग देकर
अक्षय पुण्य के भागी बन सकते हैं तथा देवगण और पितृगण का आशीर्वाद प्राप्त कर सुख संपत्ति ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा को उपलब्ध हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9815185635 999 036 9990।